हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। इस दुनिया में गलती से कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति पैदा होकर गलती नहीं करता। हर एक व्यक्ति का इस धरती पर पैदा होने का कोई ना कोई विशेष उद्देश्य है। कलीसिया में तीन विशिष्ट व्यक्ति हैं, ईसा, माँ मरियम और योहन बपतिस्ता। आज हम योहन बपतिस्ता का जन्मदिन मनाते हैं। वे एक विशिष्ट व्यक्ति थे। उनके जन्म से एक युग की शुरुआत होती है। उनका नाम था योहन, जिसका अर्थ है ईश्वर अपनी दया प्रदर्शित करता है। उन्हीं के द्वारा ईश्वर के राज्य की झलक मिलनी शुरू हो गई। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। योहन बपतिस्ता के जन्मोत्सव का पर्व 24 जून 2025 मंगलवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्याएं 1 से 6 तक। दूसरा पाठ प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्याएं 22 से 26 तक। और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 57 से 66 तक तथा 80। योहन बपतिस्ता का जन्म एक महान घटना है, और जब भी कोई महान घटना घटती है उसकी बड़ी लंबी तैयारी चलती है। संत मती के सुसमाचार में अध्याय 10 पद संख्या 13 में बड़ा महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। लिखा गया है, अब तक यानी योहन बपतिस्ता के आने तक नबी और संहिता सिर्फ ईश्वर के राज्य की भविष्यवाणी कर सके। यानी पुराना व्यवस्थान और नया व्यवस्थान दो भागों में विभाजित हो जाता है, और उस विभाजन के बीच में है योहन बपतिस्ता। योहन बपतिस्ता का जन्म एक क्रांतिकारी युग, ईश्वर के राज्य की घोषणा का युग शुरू होता है। योहन बपतिस्ता ईश्वर के राज्य के सबसे बड़े संदेशवाहक थे। इसीलिए योहन बपतिस्ता को अग्रदूत कहा जाता है। ईश्वर के राज्य की घोषणा के लिए उन्होंने लोगों को तैयार किया। वे ईश्वर के राज्य के प्रत्यक्ष दृष्टा साक्षी बने। इसलिए जब आज हम योहन बपतिस्ता का जन्मोत्सव मनाते हैं, हम उनके महान भूमिका और उनके योगदान पर चिंतन करें। योहन बपतिस्ता न केवल एक व्यक्ति थे, उनके भीतर क्रांतिकारी व्यक्तित्व छिपी थी। वे एक परिपक्व व्यक्ति थे। योहन बपतिस्ता न केवल एक विचार थे, उनके पीछे ईश्वर के राज्य की विचारधारा छिपी हुई थी। योहन बपतिस्ता एक अग्रदूत थे जो लोगों को ईसा को बताने के लिए आए कि ये वही हैं जिनके विषय में संहिता में लिखी गई है। ये वही हैं जिनके विषय में नबियों ने भविष्यवाणी की। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता
एक नबी के चेहरे हैं। कहा जाता है वे नबी एलियास की तरह थे, और पुराने व्यवस्थान में नबी एलियास आग की तरह थे, जो एक क्रांतिकारी युग की शुरुआत करते हैं। ईश्वर के राज्य का उदय उन्हीं के द्वारा होता है। यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म एक विशिष्ट, एक अनोखा, एक अद्वितीय जन्म था। विशिष्ट इसलिए कि जो होता है, जैसा होता आ रहा है, उससे बिल्कुल अलग। यूहन्ना बपतिस्ता के माता पिता जकारियस और एलिजाबेथ वृद्ध हो चुके थे। वृद्ध दंपति को एक नवजात शिशु मिलना एक विशिष्ट जन्म का लक्षण है, और यह प्रदर्शित करता है कि ईश्वर विशिष्ट रूप में अपना कार्य शुरू कर रहा है। जकारियस एक पुरोहित थे और उनकी धर्मपत्नी एलिजाबेथ एक धर्मी महिला थी। ये प्रज्ञा के प्रतीक हैं। इस्राएल एक नए क्रांतिकारी युग की प्रतीक्षा कर रहा था, और वह यूहन्ना के द्वारा शुरू हुआ। यूहन्ना का नाम जकारियस रखा जाना था, जैसे यहूदियों की प्रथा थी, लेकिन ना जकारियस ने ना एलिजाबेथ ने जकारियस नाम का समर्थन किया। लेकिन कुछ अलग, कुछ विशिष्ट माता पिता ने कहा कि उनका नाम यूहन्ना है, और ये एक विशिष्ट जन्म का प्रतीक है। इस जन्म से न केवल वृद्ध माता पिता, लेकिन पड़ोसी और सारा इस्राएल आनंदित हुआ, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा एक नए युग का, ईश्वर के राज्य के युग का उदय हो रहा था। और ये माता पिता और पड़ोसी इस बात के साक्षी थे। यूहन्ना शब्द एक प्यारा शब्द है, जिसका अर्थ है ईश्वर ने अपनी दया प्रदर्शित की है। ईश्वर ने जकारियस और एलिजाबेथ के परिवार के लिए अपनी दया प्रदर्शित की है। बांझ का कलंक दूर हुआ है, परिवार का कलंक दूर हुआ है, साथ ही साथ सारे इस्राएल के लिए, सारी जनता के लिए एक आनंद और एक नए युग की शुरुआत हुई है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता एक युग के प्रवर्तक हैं। उनका विशिष्ट जन्म उनके जीवन के विशेष उद्देश्य को प्रकट करता है। वास्तव में हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में आता है विशिष्ट है, अद्वितीय है, अनोखा है। आज के इस विशेष दिन, आज आप अपने जीवन के लिए धन्यवाद दें। आप भी इस संसार में, इस दुनिया में, इस जगत में किसी न किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के आए हैं। आप जो कर सकते हैं शायद दूसरा नहीं कर सकता। जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, ईश्वर से संयुक्त होते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि हम किस विशेष उद्देश्य के लिए आए हैं। एक दिन मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे हम महात्मा गांधी कहते हैं, ये अनुभव हुआ कि वे इस देश को आज़ाद करने के लिए आए हैं। मदर तेरेसा, जो एग्नेस कही जाती थी, साधारण सी लड़की, साधारण सी सिस्टर, उसको
अपना उद्देश्य मिला कि मुझे उन सभी गरीब, दुखी, निराश, परेशान, हताश लोगों को आशा देना है। उसी तरह से यूहन्ना बपतिस्ता जैसे जैसे बढ़ते गए, उन्हें नबी की बुलाहट मिली और वे एलियास नबी की तरह आग बनकर उभरे। आग शुद्ध करता है, परिशुद्ध करता है। और यूहन्ना बपतिस्ता का सादगी भरा जीवन, साधारण जीवन यरूशलेम और उसके अगल बगल के रहने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया कि लोग शहर छोड़कर यरदन नदी के पास उनकी वाणी सुनने के लिए और उनकी वाणी के द्वारा अपने जीवन में नयापन के लिए, नए जीवन की शुरुआत के लिए यरदन नदी के तट पर बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए आए। वे एक धनी बाप के धनी बेटे थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को ईश्वर की योजना के अनुसार एक विशेष विचारधारा, जिनको हम कहते हैं नाज़ीराइट्स, ईसा एक तरह के विचारधारा के थे, यूहन्ना उससे कुछ अलग विचारधारा के थे, और ये दोनों विचारधारा समानांतर चलता रहा। जैसे भारत की आज़ादी में दो तरह के विचारधारा थे। कुछ लोगों को गरम दल कहा जाता था और कुछ लोगों को नरम दल कहा जाता था। ये दो तरह के विचारधारा समानांतर चले, कोई एक नहीं लेकिन दोनों। यूहन्ना बपतिस्ता और ईसा दोनों जो समकालिक हैं, हम इनके जीवन में उनके व्यक्ति के रूप में, व्यक्तित्व में, विचार के रूप में, विचारधारा के रूप में हम दोनों को समानांतर चलते हुए देखते हैं। आज हम ईश्वर को धन्यवाद दें यूहन्ना बपतिस्ता के लिए, जो एक आवाज़ बनकर उभरे कि सिर जाए लेकिन वचन ना जाए। उन्होंने अपने समय में ईश्वर के राज्य की घोषणा के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने सिर कटा करके समाज को, धर्म को शुद्ध किया, पवित्र किया, और वे हमेशा हमेशा के लिए सत्य की और ईश्वर के राज्य की घोषणा के आवाज़ बने रहे। आज भी वे आवाज़ हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद दें और अपने जीवन को समर्पित करें कि हमें जो जीवन मिला है, हम इस जीवन का सदुपयोग करें अपनी मुक्ति के लिए, संसार की भलाई के लिए और मानव कल्याण के लिए। आमीन।